हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। सबसे आसान टॉपिक हमारा है, क्या है? सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल होता क्या है? आपने 10th में, 9th में ये सब में पढ़ चुका है कि आखिर सेल क्या है। सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट क्या होता है? इकाई। यूनिट का मतलब होता है एक इकाई। ठीक है, एक सिंगल इकाई जो हमारे को पूरी बॉडी बना रही है, चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो। ये सब तो मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, एक से ज्यादा सेल पाई जाती है, या फिर यूनिसेलुलर में तुम्हारा हो गया बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? सारे भी सेल हैं। कितने प्रकार के सेल होते हैं? दो ही मेनली प्रकार के भी होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। eukaryote and another is prokaryote. So firstly, हम सेल पे जाने से पहले हम उसके बारे में समझें कि उसका इतिहास क्या है, कब आया, कैसे आया, कब बना। ठीक है, तो आप चले जाइए बिग बैंग यानी कि करोड़ों साल पहले। तो उस समय जब कुछ भी नहीं था, वस्तु था। ठीक है, समझ में आ रहा? जब बिग बैंग हो रहा था तो धरती पे क्या थी? सबसे ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। कितने डिग्री था? लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस था। तो उस टाइम क्या हुआ कि सब जब धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर जो हुआ वो डाउन होना शुरू हुआ। ठीक है, तो डाउन होना टेम्परेचर शुरू हुआ तो H हाइड्रोजन बना एंड ऑक्सीजन बना। ठीक है, दोनों मिलके क्या बने? H2O। समझ में आया इतना? H2O यानी वाटर बन गया। अब जीवन की उत्पत्ति जो कहा जाता है वो कहां से हुई? वाटर से। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है, वाटर से कहने का मतलब वाटर से उत्पत्ति हुई जीवन की। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज फ्रॉम वाटर बिकॉज द सेल फर्स्ट सेल ओरिजिनेट इन द वाटर। ओरिजिनेटेड इन द वाटर। क्या पहला सेल कहाँ ओरिजिनेट हुआ? वाटर में। तो ऐसे हुआ कि पूरा सेल थोड़ी बन गया होगा, कुछ सेल के अंदर सबसे पहले जो रहा होगा, जैसे सबसे पहले गाड़ी का मॉडल आता है, बेस मॉडल आता है, तो सबसे सबसे बेसिक सेल रहा होगा। आज जो एडवांस है हमारे हाथ में, क्या आ गया है? जैसे सबसे पहले कीबोर्ड फोन था ना, उसमें कोई फीचर नहीं था, सिर्फ कॉल करो बस। उससे पहले मैसेज सिर्फ करो, सबसे बेसिक मॉडल था कि एक मैसेज डाल दो, फिर उसके बाद कॉलिंग आया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? एडवांस हुआ। तो जो सेल है, ये सेल भी धीरे धीरे क्या हुई? एडवांस होती चली गई। तो सबसे पहले जो पानी में हमारे हुआ, वाटर में, तो एक जब पानी था तो एक ऐसे एक पतली सी गुब्बारे की लेयर आ गई, छोटी सी, बहुत छोटी, सिर्फ एक लेयर पाएगी जो कि आउटर और इनर को अलग कर रही थी। सिर्फ बाहर के भाग को और इनर वाले, अंदर वाले भाग को, दोनों को सिर्फ अलग कर रही थी। समझ में आया? कि इसी लेयर को बाद में हमने एक नाम दे दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आज तुम कहते हो। समझ में आया कि नहीं? तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी पतली सी लेयर, गुब्बारे की, गुब्बारा समझ लो, एक फूला हुआ गुब्बारा, उसको पानी में डाल दो आप, तो उसका जो बाहर का एरिया है, जो बाहर का पानी ना तो अंदर जाएगा ना तो अंदर का पानी बाहर जाएगा। समझ में आया? तो उसी प्रकार सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो बना था, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर बनी थी। ठीक है, अब उसके आगे धीरे 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 करोड़ों साल लिए अडाप्टेशन के लिए। उसमें कुछ अंदर का लिक्विड कुछ गाढ़ा हो गया, ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहने लगे। फिर उसके अंदर, हम यहां बना दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ और एक चीजें आई। समझ में पाए? जैसे एक और तुम्हारा कुछ ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया,
ठीक है, जिसको हमने जेनेटिक मटेरियल कहने लगे। क्या कहने लगे? जेनेटिक मटेरियल। और भी बाहर सारी चीजें आने लगी। ये सब इस यहां से यहां तक आने में करोड़ों साल लगे हैं। समझ में आया? क्योंकि जो अडाप्टेशन या म्यूटेशन कुछ भी कह सकते हो आप, वो क्या होता है, बहुत धीमे धीमे होता है। जैसे ह्यूमन को बनने में, जो सबसे पुरानी ह्यूमन प्रजाति, उसको बनने में जो होमो सैपियंस हम लोग हैं, इसको करोड़ों साल लगाए आज तक इतना एडवांस होने में। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार सेल भी बहुत धीरे 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 इवॉल्व होती गई, तो एक जेनेटिक मटेरियल आया। अब जेनेटिक मटेरियल आ गया और ये फिर क्या हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनेल तो नहीं कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑर्गेनेल अगर हम कहेंगे स्पेसिफिकली तो आगे जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेल के ऊपर कवरिंग होती है, उसको नहीं, कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। तो इसी हम सिर्फ और सिर्फ जब जेनेटिक मटेरियल आ गया, डीएनए आ गया, इसी ऐसी ही जो अधूरी सेल है, इसी अधूरी सेल को हम या फाल सेल बोल सकते हैं, इसी को हम कहने लगे प्रोकैरियोटिक सेल। समझ पाए कि नहीं आप लोग? इसी को क्या कहा जाने लगा? प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्या हुआ, इसी सेल का कुछ करोड़ों साल और भी इसी सेल में और सारे एडवांसमेंट हुए हैं। अब वो एडवांसमेंट ऐसा हुआ कि इस सेल के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आया था। तो इस अब एडवांस होने के लिए जैसे क्या होता है, उसके कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए। जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। बेसिक मॉडल क्या होता है, जिसमें क्या इलेक्ट्रिक नहीं होता तो हम लोग इलेक्ट्रिक करते हैं, डीजल से चल रही, पेट्रोल से चल रही, तो हम उसको ईवी कर देते हैं इलेक्ट्रिक। तो उसी प्रकार इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। कौन किया मॉडिफिकेशन? नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर, इन्वायरमेंट के साथ हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक लेयर आ गई। समझ पाए? इस लेयर आ गई तो इसको हम लोग, ये क्या हो गया, यहां से ये यहाँ का जो पानी था, लिक्विड था, सेमी लिक्विड था, वो इस पार्ट को अलग करने लगा। तो इसी को हम बाद में जो जानने लगे, इसको हमने न्यूक्लियस बोल दिया। तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ जब लेयर आ गई तो हम उसको ऑर्गेनेल बोलने लग गए, और ऑर्गेनेल को जब ऑर्गेनेल बोलने लग गए तो इसी को हम क्या कहने लग गए भैया? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यू का मतलब होता है सही सही, ट्रू सेल। जो हम आज ट्रू सेल हमारे और तुम्हारे बीच में प्रेजेंट है, आज ये भी है, प्रोकैरियोटिक सेल भी है। हम ये नहीं कह रहे प्रोकैरियोटिक सेल सारी की सारी इवॉल्व हो गई। प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा सबसे ज्यादा तो मोनेरा आता है, मोनेरा किंगडम, क्योंकि बैक्टीरिया के सारे सेल जैसे हैं प्रोकैरियोटिक है, उनमें आज भी ये इवॉल्व नहीं हो पाए कि इनके चारों तरफ सेल कवरिंग आ गई है। समझ पाए कि नहीं पाए? ठीक है, तो ये जनरल क्या था, ये एक हिस्ट्री का लेक्चर हो गया। हिस्ट्री का लेक्चर यानी तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमने इसको पढ़ा कि हाँ सेल बना कैसे, जब कुछ नहीं था तो एक सेल कैसे बना। समझ पाए नहीं? नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बताते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।